एक बूढ़ा व्यक्ति रोजाना कम से कम 50 मछलियां खाता था। अगर वह एक दिन भी मछली नहीं खाता तो उसके अंदर बेचैनी होने लगी। जैसे ही वह आदमी 2 मछलियां खाता, रसोइया तुरंत 4 मछली परोस देता। बिल्ली भी आकर बैठ जाती कि उसे भी मछली खाने को मिलेगी, पर मछली शीण को ही कम पच जाती। रसोइया सोचता कि इसका पेट है टैंकर, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे मछली भेंट करने आता तो वह कहता, चले आओ यहाँ से, मैं मछली नहीं खाता, आप इसे वापस ले जाइए। और फिर वह आदमी मछली लेकर लौट जाता है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम शीण है और वह पुली देश के राजा का मंत्री होता है। वह ऊंचे पद पर आसीन था, लेकिन उसके अंदर घमंड न के बराबर था। वह न तो धन का लोभी था और न ही औरतों का शौकीन। उसकी एकमात्र कमजोरी थी मछली खाने की दीवानगी। वह इतिहास का सबसे बड़ा मछली खाने वाला प्रेमी था। उसके जैसा मछली खाने वाला न था, न है न होगा। शीण रोज कई किलो मछलियां खाता है। रसोइया जैसे ही सुगंधित भाप में पकी मछली लाता, वह तुरंत खाने बैठ जाता। उसका बिल्ला भी मछली देखकर ललचाता। शीण साल के 365 दिन मछली खाता और मछली खाने में इतना निपुण हो गया था कि वह पलक झपकते ही एक मछली चट कर जाता। बिल्ला बचे हुए हड्डियों पर टूट पड़ता और उसे मछली की जगह हड्डी ही खाने को मिलती। एक दिन रसोइये ने नई तरह की सिरके वाली मछली बनाई। शीण उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसका लालची बिल्ला पहले ही बदला लेने के फिराक में उसने जैसे ही मछली देखी और उस पर झपटा मारकर ले भागा। रसोइया और शीण ने बिल्ले का पीछा करने लगे। तभी बिल्ला ने मौका देखकर छत की बल्ली पर चढ़ गया और वहीं बैठकर मछली खाने लगा। शीण भी रसोइये की मदद से बल्ली के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसका हाथ छूटा और वह नीचे गिर पड़ा। बिल्ले ने कुछ ही सेकंड में मछली खत्म करके हड्डी शीण के ऊपर फेंक दी, जिससे शीण गुस्से से आग बबूला हो गया। शीण को रसोइये ने उठाया और कहा, आप बैठो, मैं दूसरी मछली पका कर लाता हूँ। शीण ने अपनी जेब देखी और जाने लगा तो रसोइया ने हाथ पकड़कर रोका और कहा कि मैं बाजार से नई मछली खरीद कर लाता हूँ और आपको पका कर खिलाता हूँ। लेकिन शीण ने अपनी जेब दोबारा देखी और कहा कि मेरे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं। तब रसोइया ने पैसे दिखाकर कहा कि मैं अपने पैसों से लेकर आता हूँ। तभी घर के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है तो रसोइया बाहर आकर देखता है कि एक व्यक्ति मछली भेंट करने आया। रसोइया कुछ सोचता है और उससे बात करके उसे अंदर ले आता है। और अंदर आते ही उस आदमी ने कहा, साहब मैं आपके लिए ताजी मछली आया हूँ। लेकिन शीण ने गुस्से में कहा, अरे इस आदमी को कोई समझाए कि मैं मछलियाँ नहीं खाता, इसे वापस लेकर चले जाओ। आदमी उदास होकर लौट जाता है। रसोइया हैरान था कि मछली का इतना शौकीन व्यक्ति मछली क्यों ठुकरा रहा है। शीण ने उसे समझाया कि देख भाई रसोइये, ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ लोग मछली भेंट करने नहीं आते, बल्कि मछली मुझे फंसाने का एक जाल होता है। भेंट देने वाला व्यक्ति मेरे से कुछ काम निकलवाने आया था। तब रसोइया भाग कर गया और उस आदमी से पूछताछ की तो पता चला कि वह व्यक्ति तो अपने भाई को, जो कानून तोड़ने के कारण पकड़ा गया था, उसे छुड़ाने की गुजारिश करने आया था। रसोइया शीण को पूरी बात बताता है। शीण ने रसोइये को समझाया कि अगर मैंने उसकी मछली स्वीकार कर ली होती तो मैं उस व्यक्ति का एहसानमंद हो जाता, फिर उसका अनुरोध ठुकराना मेरे लिए मुश्किल होता। जैसे मछली की हड्डी गले में अटक जाना होता है, वैसे ही मैं अगर राजा के कानून को तोड़कर उस व्यक्ति की मदद करता तो राजा को पता चलने पर मुझे सजा मिलती और अपनी नौकरी और सम्मान दोनों से हाथ हो बैठा और मैं सब कुछ खो देता, यहाँ तक कि मछली खाने का सुख भी। इसलिए शीण ने सिद्धांतों को चुना और मछली की भेंट ठुकरा